वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। इट वॉज नाइट, रात थी या रात का समय था। अ रिच मैन केम टू एन इन। अ रिच मैन एक अमीर आदमी, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो आया टू एन इन। इन कहते हैं सराय को। यहाँ पे जो मुसाफिर होते हैं वो रात बसर करते हैं यानी कि रात गुजारते हैं, उसको इन बोलते हैं। तो एक आदमी सराय में आया। द डोर ऑफ द इन वॉज क्लोज्ड। जो इन थी यानी कि सराय थी, उसका जो दरवाज़ा था वो क्या था? क्लोज था, बंद था। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। द रिच मैन जो अमीर आदमी था वॉज वेट। वेट का मतलब होता है गीला। तो जो अमीर आदमी था वो गीला था ड्यू टू रेन। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से या के कारण। तो बारिश के कारण जो अमीर आदमी था वो गीला था। सो इसलिए ही wanted to get in and rest for the night। सो इसलिए he wanted to get in, वो अंदर आना चाहता था। want का मतलब होता है चाहना। तो वो अंदर आना चाहता था एंड रेस्ट और आराम करना चाहता था फॉर द नाइट, रात के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो अमीर आदमी था वो उस सराय में आना चाहता था और रात भर जो है आराम करना चाहता था। ही नोक्ड एट द डोर। नोक का मतलब होता है खटखटाना। तो उसने खटखटाया एट द डोर, दरवाजे पर। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। द गार्ड जो गार्ड था एट द गेट, गेट पर, डिड नॉट ओपन इट, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आई कांट ओपन इट विदाउट द की, सेड द गार्ड। तो गार्ड ने क्या कहा? द डोर इज लॉक्ड, कि जो दरवाज़ा है वो लॉक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, एंड आई कांट ओपन इट, और मैं इसे नहीं खोल सकता, विदाउट द की, चाबी के बगैर। तो जो गार्ड था उसने कहा कि जो दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक है और मैं चाबी के बगैर इसको नहीं खोल सकता। द रिच मैन अंडरस्टूड व्हाट ही मींट। द रिच मैन जो अमीर आदमी था, अंडरस्टूड वो समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो वो समझ गया व्हाट ही मींट, कि उसका क्या मतलब था। ही स्लिप्ड 10 रुपीज फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। ही स्लिप्ड, स्लिप का मतलब होता है सरकाना। तो उसने सरकाए 10 रुपीज, 10 रुपए सरकाए, फ्रॉम अ चिंक, चिंक कहते हैं सुराख को। तो एक सुराख से, सुराख किस में था? इन द गेट, गेट में। तो उसने गेट में जो सुराख था उससे 10 रुपए सरकाए। द गार्ड ओपन द डोर एंड द रिच मैन एंटर्ड। द गार्ड जो गार्ड था, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड द रिच मैन और जो अमीर आदमी था, एंटर, वो अंदर दाखिल हुआ। एंटर का मतलब होता है दाखिल होना। कुड यू प्लीज ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। कुड यू प्लीज ब्रिंग, क्या आप कृपया करके ला सकते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो क्या आप कृपया करके ला सकते हैं माई लगेज, मेरा सामान, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, लगेज कहते हैं सामान को। तो क्या आप बाहर से मेरा सामान ला सकते हैं। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट। तो मैं भूल गया था। टू ब्रिंग इट विद मी। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो उसको लाना। इट यहाँ पे लगेज के लिए है, तो उस लगेज को, उस सामान को लाना मैं अपने साथ भूल गया था। आई एम सो वेट ड्यू टू रेन, सेड द रिच मैन। जो अमीर आदमी था उसने कहा आई एम सो वेट, मैं बहुत गीला हूँ, ड्यू टू रेन,
बारिश के कारण, तो बारिश के कारण मैं बहुत गीला हूँ। द गॉड डिड एज द रिच मैन टोल्ड। द गॉड डिड, जो वो गॉड था, डिड उसने किया, एज जैसा कि, द रिच मैन टोल्ड जैसा अमीर आदमी ने उसको बताया था, गॉड ने वैसा किया। ही वेंट आउट, वो बाहर गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर। द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, नाउ बोल्टेड द डोर। बोल्टेड का मतलब होता है कुंडी लगाना, तो उसने दरवाजे पर जो है कुंडी लगा दी। द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज। द गार्ड, जो गार्ड था, डिड नॉट फाइंड एनी लगेज, उसको कोई भी सामान नहीं मिला। विन, जब, ही केम बैक, जब वो वापस आया। कम बैक का मतलब होता है वापस आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम बैक। तो जब वो वापस आया, ही फाउंड, उसने पाया, द डोर क्लोज्ड, उसने दरवाजे को बंद पाया। ही नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। नोक का मतलब होता है खटखटाना, तो उसने दरवाजा खटखटाया। द रिच मैन सेड फ्रॉम इनसाइड, जो अमीर आदमी था, सेड उसने कहा, फ्रॉम इनसाइड अंदर से, तो अंदर से अमीर आदमी ने कहा, आई हैव लॉस्ट द की एंड देयरफॉर कांट ओपन द डोर। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, द की, चाबी को, तो जो चाबी है वो मैंने खो दी है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, कांट ओपन, मैं नहीं खोल सकता, द डोर, दरवाजे को। द गॉड नाउ न्यू डैट ही हैड बीन फूल्ड। द गॉड, जो गॉड था, नाउ, अब, न्यू, वो जानता था, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, वो अब जानता था, डैट के, ही हैड बीन फूल्ड, कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। फूल्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना किसी को। तो यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो गॉड अब जान गया था कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपी थ्रू द चेन। ही स्लिप्ड, उसने सरकाए, स्लिप की सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, तो उसने सरकाए, द सेम 10 रुपी, जो वही 10 रुपए थे, वो सरकाए, थ्रू द चिंग, उस सुराख में से। द रिच मैन टुक द मनी एंड ओपन द डोर, जो अमीर आदमी था, टुक, उसने लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उसने लिया, द मनी, पैसे लिए, एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाजा खोल दिया। इसका मोरल देखते हैं। इसका मोरल क्या है? इसका मोरल है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।